हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री मैथ्स। आज के इस सेशन में हम सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में चतुर्भुज से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके पहले वाले सेशन में हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक और सूत्र है आपका कि अगर ये त्रिभुज ABC है और त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात हो, जैसे एक त्रिभुज है, इस भुजा की लंबाई A और इस भुजा की लंबाई B और इसकी लंबाई C, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B S माइनस C। इस सूत्र का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो। अब यहां आप देख रहे हैं कि A, B और C ये तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, लेकिन S क्या है? तो S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपान 2। एक्चुअली होता क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं और त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो 2S के बराबर होता है, यानी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2S। तो 2S क्या है? त्रिभुज का परिमाप है। तो यस जो है त्रिभुज के परिमाप का आधा, यानी यस आपका अर्ध परिमाप है। यानी अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 3-4 सेंटीमीटर, एक की 3 सेंटीमीटर और इसी त्रिभुज के अगले भुजा की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको याद होगा कि अगर ये 4, 3 और 5 सेंटीमीटर की रेखाएं हैं, अगर किसी त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा 5 है, 5 5 25, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 25। ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के सूत्र के लिए, क्षेत्रफल के लिए हमने एक सूत्र बताया था 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप सीधे 1/2 गुणे 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12/2, 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें जब तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो हम इस सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहां से A बराबर क्या है? A बराबर 4, B बराबर 3 और C बराबर 5। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस निकालते हैं। तो यस बराबर A प्लस B प्लस C अपान 2। तो A का मान 4, B का मान 3 और C का मान 5 अपान 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 7 5 12, 12/2, 2 1 9 2 6 12। तो यहां से यस इज इक्वल टू 6 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सीधे सूत्र लिखेंगे √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो यस का मान आपने कितना निकाला है? 6। तो 6 ऋण A कितना है? 4, B कितना है? 3 और C कितना है? 5। तो अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आ गया 6 में से 4 गए 2। देखिए कोष्टक के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है, कोष्टक हल करते हैं तो उनके बीच हम क्या लिख देते हैं? इंटू का चिन्ह, गुणे का चिन्ह लगाते हैं। 6 में से 3 गए 3 और 6 में से 5 गए 1। तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36। तो √36 ये बराबर हो गया 6 cm। 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, चाहे इसको ऐसे भी लगा सकते थे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब 4 गुणे 3। तो 1 2 दूना 4 तो 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यह पता हो कि त्रिभुज समकोण है तब तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे लंब करिए, आसानी से आ जाएगा। लेकिन ये जो सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, यानी समकोण होगा तब तो आ जाएगा।
लेकिन अगर समकोण त्रिभुज नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इससे जो है सवाल हल करने पड़ेंगे। तो इस सूत्र पे एक सवाल और हम देखते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजाओं की लंबाई 7, 8 और 9 सेंटीमीटर है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये सारे किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई दी गई है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो ये 9 9 81 होगा, 9 9 81, 7 7 49 और 8 8 64। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11। तो इस प्रकार ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो ये कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो अब हमें इसको जो है इसी सूत्र से ही लगाना होगा। तो यहां पहले भुजा की लंबाई a बराबर 7, b बराबर 8 और c बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यस निकालेंगे। तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। यस क्या है आपका, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप क्या है, भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर बट्टे 2 कर दें तो ये यस आ जाएगा। यह आ जाएगा 7, 8 और 9 बट्टे 2। तो 8 7 15, 15 9 24, और जब 24 में 2 का भाग देंगे, 2 1 9 2 दूना 4। तो इस प्रकार यस बराबर कितना आ गया, 12। अब हम सीधे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अगर यस का मान देखें तो क्या है, 12 ऋण ए का मान 7, फिर 12 ऋण बी का मान 8, फिर 12 ऋण सी का मान 9। तो इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं, ये हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, फिर 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और फिर 3। अब यहाँ आप गुणा करेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप एक काम करिए कि ये जो गुणनखंड दिए गए हैं, ये संख्याएं दी गई हैं, इनका आप गुणनखंड कर लीजिए। जब आप इनका गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और एक 3 यहाँ है, इस 3 को हम इसके साथ लिख सकते हैं। 5 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। तो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 3 का बन गया और एक जोड़ा 2 का बन गया। तो चूंकि हम वर्गमूल ले रहे हैं तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, और जिनका जोड़ा बन गया उनको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो 2 गुणे 3 गुणे 2 और इधर करड़ी में 5। तो 2 तिहाई 6 चौके 24। तो ये कितना आ गया, 24 करड़ी में 5। और चूंकि क्षेत्रफल है तो ये किस में आएगा, स्क्वायर में। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि इस सूत्र की सहायता से आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये तब लगाएंगे जब हम त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो। तो हम देखते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या किया था, 3 सरल रेखाएं थी, त्रिभुज था, और ये क्या है, चतुर्भुज। तो 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक रेखा हो गई AB, दूसरी रेखा BC, तीसरी रेखा CD और चौथी रेखा DA। तो इस प्रकार 4 सरल रेखाएं हैं। तो चारों सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, हम चतुर्भुज कहेंगे। अगर चतुर्भुज की बात करें तो देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं और 4 ही इसके कोने हैं। ये कोने कह लीजिए या शीर्ष कह लीजिए, और प्रत्येक कोनों पर ये कोण बन रहा है। और आपको बताया गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के
चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। इसके लिए हमने आपको सूत्र भी दिया था कि अंतःकोणों का योग बराबर 2n - 4 समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो यहां n बराबर कितना है? 4। तो 2 गुणे 4 ऋण 4 और समकोण का मतलब 90। तो यही 4 दूनी 8 में से 4 गया 4, 4 गुणे 90 और ये हो गया 360 डिग्री। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, इसके 4 शीर्ष हैं और चारों शीर्षों पर 4 अंतःकोण हैं जिनके योगफल कितने हैं? 360 डिग्री। और अगर इनके शीर्षों को मिलाएं तो ये विकर्ण बनते हैं। तो एक चतुर्भुज में विकर्ण कितने हो गए? ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण हो गए। अब हम चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकार। जैसे त्रिभुज में प्रकार था वैसे चतुर्भुज में भी प्रकार होगा। तो सबसे पहले सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। ये सम चतुर्भुज क्या है? ये पहला प्रकार है। तो सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज, यहीं से आप देख लीजिए, सम मतलब बराबर। तो सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, उसे हम क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज कहेंगे। ए बी सी डी। अब किसी भी चतुर्भुज में जो हमें ज्ञात करना होता है वो ज्ञात क्या क्या करना होता है वो हम देख लेते हैं। चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, यानी एक आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र मिलेगा किसी भी चतुर्भुज किसी भी प्रकार के लिए। दूसरा क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसकी भुजाओं का योगफल, और भुजाओं के योगफल को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, और चतुर्भुज की 2 भुजाएं हैं तो उनके विकर्ण ज्ञात करने होंगे। तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहेंगे? सम चतुर्भुज कहेंगे। तो अब देखिए इसकी भुजाएं क्या हैं? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए। इसकी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर इस चतुर्भुज का परिमाप निकालें हम तो आप लिखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप। सम चतुर्भुज का परिमाप। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो हम क्या करेंगे? चारों भुजाओं को जोड़ेंगे और चारों भुजाएं इसकी क्या हैं? बराबर हैं। तो जब बराबर भुजाओं को 4 बार जोड़ें या 4 से गुणा कर दें, बात वही आनी है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। तो ये चीज आ गया कि सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अगला क्या देखते हैं? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम देखते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए कुछ इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अगर कह दिया जाए कि सम चतुर्भुज की ये भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर। तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? यहां से परिमाप बराबर हो जाएगा कितना? 4 गुणे भुजा। तो जब 4 गुणे भुजा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुणे 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस परिमाप में केवल लंबाई है। तो लंबाई है तो केवल इकाई होगा। मात्रक इसका क्या होगा? इकाई इसकी घात 1 होगी। और अगर क्षेत्रफल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रफल में यह लंबाई के साथ साथ क्या है? चौड़ाई है। इसलिए जब क्षेत्रफल का मात्रक लिखेंगे तो सेंटीमीटर या मीटर या जो भी जिसमें उसका माप दिया हुआ है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आप क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करेंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल।
ये हो गया आपका। अगर सम चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल आप करेंगे। यानी अगर इस सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपको ज्ञात हों, इस सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, मान लीजिए एक विकर्ण है जिसकी लंबाई आपको d1 है और दूसरा विकर्ण है जिसकी लंबाई आपकी d2 है, ये तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2। ये क्षेत्रफल है किसका, सम चतुर्भुज का। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। यानी ये जो इनके चारों कोण है वो कितने के हैं, 90 अंश के। और आपने देखा है कि अगर 90 अंश का कोण है तो वो कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो हम इस सम चतुर्भुज का केवल एक भाग लेते हैं और एक भाग लेकर के देखते हैं क्या आता है। तो यहां से देखिए ए बी, अगर हमने ए बी ले लिया और ये इनके कटान बिंदु को हम ओ लेते हैं तो इनका कटान बिंदु ओ यहां है और ओ पर कोण कितना है, 90 डिग्री। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। और अब देखिए ये पूरी लंबाई d1 है तो इतनी लंबाई कितनी होगी, d1/2। सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, बराबर लंबाई में विभाजित करते हैं। पूरी लंबाई d1 है तो इतनी लंबाई क्या होगी, d1/2। और ये पूरी लंबाई d2 है तो ये लंबाई कितना होगी, d2/2। देखिए पूरी d2 है, इतनी क्या होगी, d2/2। अब यहां आप देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ABO जो है समकोण त्रिभुज बना। और ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। यानी AB² बराबर क्या होगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी OB² प्लस OA²। अब आप देखिए OB का मान कितना है, d1/2। यानी इसी को अगर हम आगे लिख दें d1/2 का होल स्क्वायर और प्लस OA कितना है, d2/2, d2/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां आप देखिए ये बराबर क्या होगा, d1²/4 और ये d2²/4। तो 1/4 दोनों में है, 1/4 दोनों में है तो 1/4 ले लेते हैं कॉमन। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/4 d1² प्लस d2²। जहां d1 और d2 क्या है, विकर्णों की लंबाई है। तो हमें यहां क्या मिल रहा है, AB² मिल रहा है। लेकिन हमें निकालना क्या है, AB यानी समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है उस केस में जब विकर्णों की लंबाई दी गई हो। तो यहां AB बराबर हो जाएगा, आप देखिए यहां कि AB बराबर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो 1/2 और करड़ी में भाई इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो करड़ी में हो जाएगा d1² प्लस d2²। तो ये एक सूत्र आ गया कि अगर समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई मालूम है तो हम उससे समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इसको फिर देख लीजिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज ये पता होना चाहिए कि अगर समचतुर्भुज है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटेगा दोनों विकर्ण, और दोनों विकर्ण जो है ये जो कटान बिंदु होगा दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का मतलब है क्या कि एक तरफ जो है पूरी लंबाई का आधा होगा। और आपने इसमें से एक त्रिभुज लेकर के पाइथागोरस प्रमेय लगाया और वहां से AB का मान निकाल लिया। और यही समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपने जो पढ़ा था त्रिभुज में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहां जब आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल करेंगे, समचतुर्भुज का एक क्षेत्रफल तो ये है ही है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल।
अगर इसको और अगर एक सूत्र लिखना चाहें तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र एक्चुअली क्या है कि समचतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे, यहां से सामने वाली भुजा पे क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे। जिस भुजा पे लंब डालेंगे वो होगी आधार, और जो लंब होगा वो क्या होगा, ऊंचाई। आप यहां देखिए कि जब ये समचतुर्भुज है तो यहां से एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये, और ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई तो केवल इतने का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है। तो जब आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, और बराबर लिख सकते हैं आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा प्रकार है वर्ग। तो वर्ग क्या है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, समचतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक अंतःकोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये भी क्या है 90। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अब देखिए ए बी सी और डी। तो आपको याद होगा कि समचतुर्भुज का परिमाप हमने क्या क्या बताया था, कि आपको परिमाप निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है, विकर्ण निकालने होते हैं। लगभग सभी चतुर्भुज में यही है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो परिमाप के लिए आपको क्या बताया गया था कि भुजाओं के योग। तो समचतुर्भुज का क्या था कि 4 गुणे भुजा, और वर्ग में भी है कि चारों भुजाएं बराबर है, जोड़ेंगे तो ये तो एकदम सेम फार्मूला, 4 गुणे भुजा। वर्ग के परिमाप के लिए सेम फार्मूला कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अगला देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि जैसे वैसे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा घाते 2 होता है, लेकिन ये भुजा घाते 2 आया कहां से, क्यों रटेंगे आप। अगर आपने एक फार्मूला रट लिया तो आपको और सारे फार्मूले रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, बाकी चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए ये आपका विकर्ण हो जाएगा, इसके ये विकर्ण हो गए, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये। इसको हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंतर पता रहे। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर ये आपका एक विकर्ण है और ये कोण कितना है 90 डिग्री, तो ये जो आपका त्रिभुज होगा DAB, ये कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, यही है ना। तो अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है AB, ठीक, और ऊंचाई लंब क्या है AD, लंब क्या है AD। और आप ये देखिए 1/2, चूंकि ये वर्ग है, और वर्ग हम कहते किसे हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर है। मतलब ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो ये क्या हो गया 1/2 भुजा घाते 2। तो एक जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणे भुजा घाते 2। अगर ऐसे इसका निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा, 1/2 भुजा घाते 2। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों जोड़ देंगे, और आधा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा घाते 2, ठीक। या आपको हमने बताया था
उसमें कि अगर समचतुर्भुज में ये विकर्ण है और अगर ये वर्ग का विकर्ण होगा तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समचतुर्भुज था तो वहां विकर्ण क्या थे, D1 और D2, यही था ना, D1 और D2। तो वहां सूत्र क्या था, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यही था ना, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। हम उसी से निकाल लेते हैं। भाई ये जो वर्ग है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके प्रत्येक कोण क्या है, 90 अंश। तो समचतुर्भुज की जो परिभाषा है केवल बस इतने है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग की परिभाषा है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। यानी प्रत्येक वर्ग जो होगा वो समचतुर्भुज होगा, प्रत्येक वर्ग क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। लेकिन जो समचतुर्भुज होगा, प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा। तो अगर हम उससे निकालते हैं D1 इंटू D2 से, अब यहां D1 और D2 आपस में क्या है, बराबर है। और अगर D1 और D2 आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि D1 स्क्वायर निकलेगा कैसे। तो ये आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहां से ये D1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D1 बराबर ये AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही होगा ना। तो AD भुजा है, भुजा स्क्वायर और फिर भुजा स्क्वायर, यही होगा आपका। और भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर 2 भुजा स्क्वायर। तो 1/2 गुणे 2 भुजा स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल और बराबर क्या आया, भुजा स्क्वायर है। हालांकि ये बहुत काम की चीज आपके नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहां से वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा स्क्वायर। अब अगला हम जो देखते हैं तीसरे प्रकार का त्रिभुज, वो है समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज क्या होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं कैसी हों, समांतर हों, उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और वो आपस में बराबर भी होंगी। जैसे A, B, C और D। यहां ये जो भुजा AB है वो CD के बराबर है और ये भुजा BC जो है वो DA के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा एक बार फिर सुनिए ध्यान से कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, समांतर हों, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सामने वाली भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, या समांतर भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अब पहले क्या निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो अगर समांतर चतुर्भुज का परिमाप आप देखेंगे तो यह बराबर होता है किसी भी चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये हम लंबाई मान लें, क्या मान लें, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई है। तो अब देखिए ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये भी क्या होगी, लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया कि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो अब परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई हो गई और 2 बार चौड़ाई। तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई और प्लस 2 इंटू चौड़ाई। अब देखिए 2 दोनों में है तो आप 2 कॉमन लीजिए तो क्या हो गई, लंबाई धन चौड़ाई।
ये सूत्र हो गया कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अगला देखते हैं। अब परिमाप हो गया, अब किसका नंबर आएगा? क्षेत्रफल का। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ये बराबर आ जाएगा आपका आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। आप एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो आप क्या करेंगे, कोई एक विकर्ण खींच लीजिए। ठीक, अब विकर्ण खींच लिया आपने तो ये समांतर चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में हो गया। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो देखा है कि जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार और ये क्या? ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2, देख रहे हैं ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, और एकदम सेम ये भी त्रिभुज इसी के बराबर है तो इसका भी बराबर क्या होगा? ये आधार होगा तो आधार गुणे ऊंचाई। अब जब दोनों जोड़ेंगे तो 1/2 हट जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो बहुत सिंपल है, ये किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप यहां ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको देखते हुए आप पढ़ेंगे तो ये हमेशा के लिए आपकी क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। अगर कभी भी भूलेगा तो एक बार बस रिवीजन कीजिए, ये चीजें आपकी एकदम बिल्कुल क्लियर होंगी। और जो चीजें हम जैसे बताते चल रहे हैं आप नोट करते चलिए। तो अगला जो चतुर्भुज देखते हैं वो हम देखते हैं आयत। तो सबसे पहले हमने देखा समचतुर्भुज, इसके बाद क्या देखा? वर्ग। समचतुर्भुज में हमने बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो समचतुर्भुज है। और वर्ग में बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और उनका जो प्रत्येक अंतःकोण हो वो कितना हो? 90 अंश। वैसे ठीक इसके पहले अभी हमने आपको बताया समांतर चतुर्भुज, वैसे आयत। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर हो, अगर लंबाई बराबर है तो वो क्या होंगे? समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर होंगे। और इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की लंबाई बराबर हो, या एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समांतर हों और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। तो AB बराबर CD और ये BC बराबर AD या DA। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। तो यहां आप देखिए, अगर भुजाओं की लंबाई से लेना हो तो जो सूत्र समांतर चतुर्भुज के लिए वही आयत के परिमाप के लिए। क्यों? क्योंकि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। अगर 2 बार लंबाई है, 2 बार लंबाई धन 2 बार चौड़ाई, तो आप 2 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? लंबाई धन चौड़ाई। उम्मीद करते हैं कि एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। और अब क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए वहां इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? समांतर चतुर्भुज, यही नहीं पढ़ा था? एक जो आयत है वह भी क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है। प्रत्येक आयत एक ही नहीं, प्रत्येक आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज जो है वो आयत नहीं होगा। तो यहां से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे इसका। अब देखिए इसमें भी ध्यान दीजिए, अगर इसके ये आपका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो ये आपका अगर विकर्ण है तो ये एक आयत हो गया, एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इसके तरफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? AB। AB को हम क्या कहते हैं? लंबाई। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई चतुर्भुज की चौड़ाई है। तो ये क्या हो गया? 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। आप देखिए ये इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और इसका भी क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। जब
पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों जोड़ेंगे, आधा आधा मिल क्या होगा, एक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। चाहे आप ये कह ले, चाहे ये देख लें, उसमें आपने क्या किया था समांतर चतुर्भुज में, एक ऐसे लंब डाला था, जिस पे लंब डाला था वो क्या है, आधार है, और यहां ये ऑलरेडी लंब है, तो ये आधार क्या हो गया, लंबाई हो गया। आधार क्या है, लंबाई, और ये लंब ही क्या है, चौड़ाई है, तो फिर वही आना है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला चतुर्भुज जो होता है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसमें जो होता है कि भुजाओं का एक युग्म मतलब जोड़ा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, ऐसे ही चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म यानी दो भुजाएं आपस में कैसी हों, समांतर हों, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर। तो इसमें देखिए ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं, और ये क्या है, असमांतर भुजाएं हैं। ये दोनों BC और CD के DA क्या है, असमांतर भुजाएं हैं। और यहां से दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यही क्या होती है, ऊंचाई होती है। यही क्या होती है, ऊंचाई। तो क्षेत्रफल करेंगे तो चूंकि सबकी लंबाई अलग अलग है, और सबकी लंबाई अलग अलग है तो कोई सूत्र तो होगा नहीं, क्योंकि परिमाप बराबर हम चारों को जोड़ेंगे, और चारों अलग अलग है तो कोई सूत्र लगने कोई मतलब नहीं है। जैसे इसकी लंबाई कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी, तो सूत्र की कोई जरूरत ही नहीं, सीधे आप परिमाप पूछे तो चारों जोड़ लीजिए। लेकिन इसके लिए क्षेत्रफल का सूत्र है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे, ये जो समांतर भुजाएं हैं इनको हम जोड़ लेते हैं, क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये सूत्र है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी। और हालांकि और त्रिभुज है, एक उत्तल चतुर्भुज है, चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। जो इस टाइप का चतुर्भुज होगा पतंग की तरह, वो क्या होगा, उत्तल। और एक ऐसा चतुर्भुज जो कहीं से ये कैसा चतुर्भुज हो गया, अवतल चतुर्भुज हो गया। हालांकि इनसे रिलेटेड सवाल परीक्षा में पूछे नहीं जाते, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो अगला वीडियो हमारा होगा उसमें हम वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब से रिलेटेड जो सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।